कई बार क्या होता है ना कि कुछ भी बनाने का मन नहीं होता है। कभी किचन में आके देखते हैं दालें, तो कभी सब्जियां पड़ी होती हैं, लेकिन मन होता नहीं है कि आज बनाए तो बनाए क्या। तो बस फिर मेरा भी कुछ आज इस तरह से मूड था कि कुछ बनाने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा कि ये वाली दाल ना मैंने बड़े दिनों से यूज़ नहीं की। मैंने कहा चलो आज इसकी एक कटोरी भरती हूँ। भर के ना मैंने साइड पे भिगो के रख दी। मैं जब भी दालें सब्जियाँ या फिर मैं चावल वगैरह धोती हूँ ना, जब तक मैं उनको 5-6 बार अच्छी तरह से मल के ना धो लूँ ना, मैं यूज़ नहीं करती। बस इस तरह से ही मैंने ये किया कि मैं भी दाल तो मैंने उठा ली, लेकिन अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। सब्जियां भी काट के रखी थी कि मैं बनाऊं तो बनाऊं क्या। दाल धो के मैंने पानी निकाल के फिर उसके अंदर पानी डाल के रख दिया। सोच रही थी आज दाल सूखी बनाती हूँ। तो बस यहाँ तक तो बस मेरी यही प्लानिंग चल रही थी कि आज इस दाल के कुछ बनाऊंगी। फिर उसके बाद देखा आलू पड़े थे, आलू भी 2 मैंने काट लिए। धीरे धीरे करते 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 सारे सामान मैंने इकट्ठे कर लिए। सब्जियां मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ऑलरेडी इकट्ठी कर ली हुई थी काट के, कि आज सब्जियों का भी कुछ बनाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि कोई सूखी सब्जी बनाती हूँ या मिक्स दाल डाल के कुछ बनाती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी ऐसे ना जैसे मन ही नहीं हो रहा था। कि कई बार जैसे आजकल बहुत गर्मी है ना, तो समझ भी नहीं आता तो बनाए क्या। कुछ ऐसा ही बना लेते जो हेल्दी हो। और कई बार क्या होता है कि फुलके बनाने का भी मन नहीं होता। तो फिर बच्चे बोल रहे थे कुछ ऐसा बनाओ जो हम अच्छी तरह से खा पाएँ, और कुछ हल्का फुल्का ही होना चाहिए। बस फिर मैंने सब्जियां काट के आलू धो के पानी में भिगो के साइड पे रख दिए। तो अभी भी फ़िलहाल सोच रही थी, फिर एकदम से बेटी बोली कि नहीं आज ना आप ऐसे करो, चावल बनाओ, चावलों में कुछ डाल के बनाओ। फिर मैंने वही किया कि 1 कटोरी तो मैंने दाल ले ली और 1 कटोरी भर के मैंने चावलों के भी ले लिए। और यहाँ पे आधी कटोरी और ले ली। 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पे चावलों की ले ली। इसको भी सेम वही मैं करने लगी, अच्छी तरह से धो के। मैंने कहा चलो अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैं सोच रही थी सूखी सब्जी बनाऊँगी, लेकिन नहीं, फिर बच्चों की बात चलते चलते चावलों तक बात आ गई। फिर मैंने कहा अब चावल भी भिगो के रख लेती हूँ, मुझे 5-10 मिनट और रुकना पड़ेगा चावल भिगो के। तो यहाँ पे अभी 7 बज चुके थे। आपको पता है कि मैं अपनी रोज़ वीडियो में बताती हूँ कि हम डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो चावल भी भिगो के मैंने साइड पे रख दिए। और फिर उसके बाद मैंने ना इसके अंदर और पानी डाल के चावलों को भिगो के साइड पे रख दिया। जब कभी मन नहीं ना करता कुछ बनाने का, तो बस हम सोचते रह जाते हैं तो बनाएं क्या आज। फिर उसके बाद फिर मुझे कुछ प्याज भी काटने थे, तो मैंने कहा चलो मैं प्याज भी काट लेती हूँ, हल्का सा तड़का लगाऊंगी चावलों में। चावल भी यहाँ पे मैंने भिगो के रख दिए, सारी सब्जियाँ वगैरह काट के रख ली थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो चावल ही बनाने हैं, दरदरा सा प्याज ही काटती हूँ। बस यहाँ पे मैंने ना कुछ इस तरह से मोटा मोटा प्याज काट लिया, क्योंकि चावलों में तो ये नॉर्मल कटिंग ही चलती है। ज़्यादा मोटा प्याज या ज़्यादा पतले प्याज की कोई ऐसी बात नहीं होती। प्याज जैसे मर्जी आप काट लो। इस तरह मैंने भी बस प्याज काट लिए, और प्याज काट के फिर मैं सोच रही थी कि अब तो चावल भिगो के भी काफ़ी देर रखे हुए हैं, तो अब मैं चावलों को भी तड़का लगा ही लेती हूँ। ऐसा होता है ना कि कई बार फुलके बनाने का भी मूड नहीं होता, कि 2-3 बार आपने फुलके बना दिए तो एक बार स्किप कर दो। तो बस यही था कि मेरा भी आज कि मैं इस तरह से फटाफट से इंस्टेंटली कुछ बना देती हूँ। अगर चावल बनाने हैं तो उसके लिए मुझे कुछ मोटे मसाले भी लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे तेज पत्ता ले लिया, कुछ दालचीनी, 4 लौंग ले लिए मैंने। और थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे क्योंकि इतनी सब्जियां और दाल पड़नी है, तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च भी ले ली। अब मेरे पास ना कबाब भी पड़े थे। मैंने तो ज़्यादातर ये सोचा था कि कबाब और मिक्स सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन प्लानिंग हमारी कुछ चेंज हो गई। तो बस फिर इस यहाँ पे मैंने ना कबाब की कटिंग करनी शुरू कर दी। जब फ्रिज में रखे हो ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते, कटिंग नहीं होती। तो यहाँ पे मैं कटिंग करके ना इसकी साइड पे रख रही हूँ, ताकि एक ही मील में सब कुछ ही इन्वॉल्व हो जाए। इसीलिए मैंने आज बहुत कुछ मिक्स करके ही बना दिया यहाँ पे। तो लेकिन इतना टेस्टी बना था ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। बस यही है कि कबाब के साथ भी बहुत ही अच्छे चावल लगे थे। तेल जितना मैं डाल रही हूँ, बस इतने से तेल में ही मैं सारे अपने जो राइस है वो बनाऊँगी। सबसे पहले जैसे ही तेल गर्म हुआ, हमने कबाब को फ्राई करके साइड पे रख देना है। कबाब को अच्छी तरह से पकाना आपने, इसके अंदर से कच्चापन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो इस तरह तक आपने इसको पकाते रहना है कि जब आपको लगेगा कि कबाब अच्छी तरह से पक गए, फिर ही आपने इसको कढ़ाई से बाहर निकालना है। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करते जाना है, चारों तरफ से घुमा घुमा के, ताकि क्योंकि तेल कम है ना, तेल कम है तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको अच्छी तरह ऐसे बार बार चेंज करना पड़ेगा, ताकि एक भी साइड इसकी कच्ची ना रह जाए। तो बस यही देख रहे हो आपकी कलर चेंज हो रहा है कबाब का। यहाँ पे ये चिकन कबाब मैंने लिए हैं। आपके पास
होंगे तो डालें, नहीं तो अवॉइड करें, क्योंकि मैंने तो ये पहले से ही सोच के रखा था कि आज कबाब को यूज़ करूँगी। तो बस इस तरह मैंने इनको भी फ्राई कर लिया। आप देख रहे हो मैं एक एक करके ही इनको फ्राई कर रही हूँ। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ना फिर इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपके पास कबाब हैं तो यूज़ करें, नहीं है तो आप यहाँ पे स्किप करके कुछ और भी डाल सकते हो, न्यूट्री वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। कुछ चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये सब कुछ इन्वॉल्व किया है, ताकि जो अच्छी डाइट के साथ टेस्ट भी आए, क्योंकि इतना सिंपल खाना भी खाया नहीं जाता। तो बस इसीलिए फिर मैंने कबाब को भी शैलो फ्राई कर लिया। यही होता है कि जब हम कई बार सोचते हैं कि कुछ चीज़ें स्किप कर दें, आज बहुत बार ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से दिल नहीं करता कुछ बनाने का, लेकिन होता भी ऐसा है कि कुछ अच्छा खाएं जो हेल्दी हो। तो बस यही है कि हम घर पे जो पड़ी चीज़ें होती हैं उनको इस्तेमाल करके घर में कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने भी आज बस यही सोचा कि आज मैं कुछ हेल्दी बना लेती हूँ, और ऐसा बनाती हूँ जिसमें मुझे फुलके ना बनाने पड़े। मसाले यहाँ पे गर्म हो चुके थे, फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया। बहुत ही इंस्टेंटली ये सब कुछ बन जाता है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी सब्जियाँ दालें भिगो के रखी हुई थी। तो बस फिर मुझे तो 10 मिनट ही लगे, 10 मिनट में मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया हुआ था। तो जैसे ही मेरे प्याज ब्राउन हुए और साथ ही मैंने इसके अंदर आलू भी ऐड कर दिए। आलू को भी अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे, ताकि जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। तो आलू के साथ जब सारी सब्जियां डाल के हम बनाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी तरह से सब्जियों का जो टेस्ट आता है। तो मटर भी डाल दिए, मैंने कहा चलो मटर भी डाल देती हूँ पहले, क्योंकि ये भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। लेकिन आज तक तो मटर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो इतना ये नहीं होता कि पके भी नहीं हैं, जल्दी गल जाते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखें। कभी कभार ऐसी हेल्दी चीज़ें खाने का भी मन होता है, और इंस्टेंटली जो चीज़ बन जाए ना, उसका तो टेस्ट ही एक डिफरेंट होता है। तो अच्छी तरह पे यहाँ पे हमारे प्याज, मटर, ये सब कुछ ब्राउन हो गया था। अब मैंने यहाँ पे जो कटी हुई सब्जियाँ थी वो भी ऐड कर दी। आप एक दो भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हो, बस यही होता है कि टेस्ट ही चेंज करना हमने, थोड़ा सा अच्छा सा बन जाए, और ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके पास सब्जियाँ अवेलेबल होंगी ना, बस इंस्टेंटली आप उस चीज़ को ऐड करके टेस्ट अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके बना सकते हो, जैसे भी आपके घर में जो चीज़ें खाते हो ना। कई बार क्या होता है कि सोचते तो हम बड़ा कुछ है कि ये बनाए वो बनाए, लेकिन वो ऐसा कभी कभार मूड हो जाता है ना कि कुछ समझ नहीं आती कि बनाए तो बनाए क्या। फिर यही होता है कि यही दालें सब्जियां यूज़ करके कोई ऐसी रेसिपी बना ले जो इंस्टेंटली बन जाए और हेल्दी भी होती हैं। कम गर्मी में ये सब कुछ होता है ना कि फुलके बनाने का कई बार मूड होता ही नहीं है। आज मेरा भी कुछ ऐसा ही मन था कि गर्मी देख देख के ना बिल्कुल भी मन ही नहीं था कि आज मैं फुलके बनाऊँ। तो बस फिर यहाँ पे मैंने रेगुलर मसाले जैसे आपके सामने मैं डालती हूँ। मैं ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं बनाती, कभी कभार ही बनाती हूँ, ओकेजनली। दरअसल मैं नॉर्मल जो भी रूटीन में स्पाइसेस खाते हैं सिर्फ वही डालती हूँ। तो बस इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखें इसके अंदर, ताकि जो दाल है ना, फिर वो जो सब्जियाँ उसका जो कलर है फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो हल्दी की क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है यहाँ पे। बस सारे मसाले डाल के आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि एक एक साइड पे पूरा मसाला इक्वल क्वांटिटी में चला जाए, कहीं से फीकी और कहीं से ऐसा कुछ ना हो। इक्वल क्वांटिटी में सारे मसाले आपने पका लेने हैं, और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर राइस भी ऐड कर देने हैं। आप देख रहे हो कि मैंने बिल्कुल छोटी सी कटोरी ली है चावलों की, कितनी सारी सब्जियां और कितनी दाल है। तो कम क्वांटिटी में राइस डाल के हम इतनी हेल्दी खाना आज का बना रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई करें, आप भी इस तरह से बना के देखें कि कितनी जल्दी ये खाना बन जाता है। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करते जाना, क्योंकि ऑलरेडी हमने चावलों को ना पहले भिगो के रखा हुआ था। तो आपने धीरे धीरे हाथों के साथ ही चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करना है इसके अंदर, तो कि चावल टूटे ना, और बहुत ही आराम से आप मिक्स करते जाएं इसको। यहाँ पे सब्जियां तो ऑलरेडी हाफ़ कुक हो चुकी हैं, तो बस चावल डाल के आपने जितना भी अपने मटेरियल के हिसाब से पानी ऐड करना है वो पानी ऐड कर दे। जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 ली थी चावल, तो मैं यहाँ पे 2.5 से 3 ही कटोरी लूँगी पानी की, क्योंकि इसके अंदर हमने दाल भी डाली है, सब्जियाँ भी, सब कुछ पकना है। इतने पानी में ही आप इसको बना के देखें, तो बहुत ही हेल्दी तरीके से ये चीज़ बन जाती है, और बहुत ही कम टाइम में। सिर्फ आपने फुल फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है, और पानी और ऐड कर दे थोड़ा सा, जो भी आपकी चावल दाल में होगा ना, तो उसके अंदर घुमा के पानी को अच्छी तरह से इसके अंदर ऐड कर दे।
तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको भाप में पकाना है, मतलब कि स्टीम में पकाना है आपने इसको। कोई 5 से 6 मिनट स्टीम में पकाएंगे। ऑलरेडी हमने इसको पहले फुल फ्लेम पे पका लेना है, ढक के पकाना है। और फिर उसके बाद 7 मिनट के बाद देखेंगे आप कुछ इस तरह से आपकी जो आज वेज पुलाव कहो, दाल पुलाव कहो, कुछ भी कहो इसको, क्योंकि मैंने तो इसको इंस्टेंटली खड़े खड़े किचन में ही रेडी किया, मैं तो इसको कोई नाम नहीं दे पा रही। आप अपने हिसाब से इसको वेज पुलाव बोल सकते हो, दाल वाला मिक्स पुलाव बोल, कुछ भी बोल सकते हो। तो इस तरह मैंने इसको पका लिया। यहाँ पे मुझे 7 मिनट लगे हैं और 5 मिनट अब हम इसको स्टीम पे पका के और ऊपर से ढक्कन लगा के बंद करके रख देंगे। फिर यहाँ पे आपने इक्वल क्वांटिटी में इसको मिक्स कर लेना है, कुछ इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करके ढक के साइड पे फिर से रख देना। ये देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है ना सब्जियों का भी। यहाँ पे ये हाफ़ कुक तो हो ही चुके हैं, हाफ से क्या 80% तक कुक हो चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर चावलों को थोड़ा दम लगा के रख दे वो ज़्यादा अच्छी तरह से फूल जाते हैं। सेम हम भी वही करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था मैंने, अब गैस से नीचे उतार लिया। आप देख रहे हो कुछ इस तरह से हमारे वेज पुलाव, दाल पुलाव बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी दिखने में लग रहे हैं, जब आप खा के देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और बहुत ही कम तेल में हमने इसको बनाया, हमारे घर पे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे। अब क्या करते हैं, इसके साथ ना थोड़ा सा दही भी बना लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा खाना है और इसके साथ दही बहुत अच्छा लगता है। तो दही को अच्छी तरह से फेंट लें और उसके साथ बूंदी डाल दें यहाँ पे दही वाली। तो थोड़ी सी यहाँ पे काली मिर्च ऐड कर दी मैंने, यहाँ थोड़ा सा सेंधा नमक भी ऐड कर दिया। बस इतना से स्पाइसेस के साथ ही आज का जो हम दही है वो रेडी कर रहे हैं। सिंपल दही ही चावलों के साथ अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने कबाब भी ऐड करके सर्व किए थे। अब टाइम आ गया, ये देखो चावल कितने अच्छी तरह से खिले खिले बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने थे। इक्वल नमक था, इक्वल स्पाइसेस थे, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। बहुत ही अच्छी तरह से इनके अंदर नमक मिर्च मसाला बढ़ा था। बस जब आपने सर्व करना है ना, उसके बाद आप इसके ऊपर से ऐसे कबाब भी ऐड कर सकते हो। मैंने तो आज डिनर में ये रेसिपी बनाई, आप भी ट्राई करके देखें। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। थैंक यू गाइज़।